नहीं, what I was trying is I don't know maybe what you are referring to and what I am referring to. मेरा अभी जो एडमिन पैनल है, इट इज सो यूजर फ्रेंडली कि मतलब पिक्चर डालो, कॉन्टेक्स्ट डालो, मतलब टेक्स्ट डालो एंड इट्स डन. मतलब देयर इज नो लाइक वो नहीं रहता. बहुत ही सिंपल सिस्टम है. आपकी साइट वर्डप्रेस में बनी हुई है क्या? नहीं, अभी .NET पे है. ओके, आप 2 घंटे का टाइम लो और जैसे मैंने IVF वाला सिस्टम आपको बताया है, आप उसको कोशिश करो कि एज इट इज रेप्लिकेट करके देख लो. मैं तो नहीं करूंगा. मैं आई वाज टॉकिंग, तो बोल दो, अपनी किसी टीम को बोल दो. मुझे ये फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में खाली पेज चेंज करने का, टेक्स्ट चेंज करने का और मेरी मल्टीपल बन जानी चाहिए, समझ लो साइट्स. अगर वो मेरे को अल्टीमेटली चाहिए वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, मेरे को .NET में चाहिए ही नहीं. आप उनको नया वर्डप्रेस का इंस्टेंस उसको सेटअप करके दे दो, उसको बोलो ये बना दे. और जिसके अंदर मैंने बताया रीमार्केटिंग लिस्ट, कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर वो आधे दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन का भी टाइम दे दो, अगर वो कर देता है, आई एम ओके विद दैट. क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को तो रिजल्ट चाहिए ना, कौन कर रहा है इससे तो फर्क नहीं पड़ता. और ना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जबरदस्ती पैसे फेंकनी है लैंडिंग पेज बनवाने के लिए, किसी को देनी है जबरदस्ती, ऐसा भी कुछ नहीं है. अगर इन हाउस या करंट टीम का कोई मेंबर आपको करके दे देता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर एंड द साइंस. बट अगर वो 1 दिन लगाने के बाद, 2 दिन लगाने के बाद आगे नहीं मूव कर पाता, दैट इज अ रेड फ्लैग. देन यू नीड टू हायर समबडी एंड पे हिम. आई एम क्लियर. एंड third thing is why निखिल आप जी, just maybe I'm asking maybe a similar question. Why we are so discussing about WordPress for such a landing place? मतलब मत landing. जाओ यार पूरी अब मत जाओ इसके अंदर, पहले बहुत बारी एक्सप्लेन कर दिया, मत जाओ उसके अंदर. जी निखिल बताइए. Okay, so just for ad preference, if you are targeting someone through his or her cookie data, and what if he or she denies the cookie permission, then how we can target, then how can we get access to the cookie data? छोड़ दो ना यार, कहाँ पे पढ़ रहे हो, कैसे हो जाएगा वो सब बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा जब एडवर्ड्स की डिस्कस करेंगे, रीमार्केटिंग साइंस. अभी लैंडिंग पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताओ. No sir, everything is sorted. चलो बोलो बोलो. नहीं बस there was just a query about cookie data, that is it. हाँ, वो कुकी डेटा छोड़ दो, उस सब के चीजों में मत पड़ो. जैसे सिंपलेस्ट रखो, ज्यादा टेक्निकल उसके अंदर मत जाओ. और बहुत इच्छा हो रही है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो पा रहा, तो गूगल या यूट्यूब पे जाके पढ़ लो. ओके सर. ठीक है, ओके. आपको मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगा जो करने के लिए अप्रोप्रिएट है. अगर आप मेरे से पूछोगे कुकी कैसे वर्क करती है, मैं 2 घंटे लगा के आपको कुकी का एक्सपर्ट बना दूंगा, मगर आपके धंधे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यहाँ पर हम लोग जो ना कुकी या XYZ टेक्निकल चीजें कैसे वर्क करती हैं वो डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं. हम डिस्कस करने के लिए आए हैं कि धंधा कैसे बढ़ाएं, लीड्स कैसे बढ़ाएं, सेल्स कैसे बढ़ाएं, वॉल्यूम्स ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर्स एंड प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं. ओके, ये टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपको सबको रोकता हूं. जैसे वो पूछ रहे हैं वर्डप्रेस क्यों लगाऊं मैं, .NET में क्यों ना कर दूं, मैंने कहा यार मत जाओ उसके अंदर, कर दो बस, उसको छाप दो. प्रॉफिट छापना है ना, छाप दो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है उसका. ओके, डू नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज कि ये ऐसे क्यों होगा, ये क्यों करें, वैसे क्यों करें. डोंट गेट इनटू दैट. अगर फिर भी आपको बहुत इच्छा है, गूगल के ऊपर जाके पढ़ लो, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा उसके अंदर. ओके सर. ग्रेट. सो let us see who else has a question. All right, any more further questions? If nobody has, remarketing में हमको चालू करना है, so do we have to start the ad also, like जैसे वो नहीं, अभी तो मैंने साइंस बताई नहीं है ना कि एडवर्टाइज कैसे करना है एडवर्ड के अंदर यूज करके. अभी सिर्फ लिस्ट्स बनानी है, खाली लिस्ट आना चाहिए. हाँ, लिस्ट बन जाए आपकी. मैंने आपको 3 लिस्ट बनाई है, बनाने के लिए बोला है. 1 all website visitors 540 days, all landing page visitors 540 days, all thank you page visitors 540 days for AdWords, and same lists on Facebook would be created for 180 days. टोटल आपको 6 लिस्ट बन जाएंगी. हो गया है कि नहीं हो गया? हाँ, 3 AdWords के ऊपर, 3 Facebook के ऊपर. हमको वेरीफाई कैसे बनाना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता. हाँ, गूगल को, फेसबुक को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. जो एडवर्टाइजिंग, जो आपकी एजेंसी आपको हेल्प कर रही होगी, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो जो नॉमिनल फी चार्ज करेंगे वो कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्होंने काम कर लिया है कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा हमको, मतलब कैसे लिस्ट देखेंगे? हाँ, आप उनको बोलो कि स्क्रीनशॉट्स भेज दें कि आपने लिस्ट क्रिएट कर दी है 1, और उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है तो फेसबुक के अंदर जो मिनिमम है वो 20 साइज चाहिए होता है, एडवर्ड्स के अंदर जो मिनिमम है उसको 100 साइज चाहिए होता है. तो आप उसके अंदर आप उनसे लिंक देख लें कि मैं कहां पर इनको चेक कर सकता हूं.
तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको लिखा हुआ आ जाएगा 120 कुकीज ड्रॉप, 300 कुकीज ड्रॉप, 500 कुकीज ड्रॉप, वो सारा मिल जाएगा उसके अंदर। उसमें मतलब लिस्ट कैसे पता चलेगा कि लिस्ट है, मतलब नाम रहेगा, क्या रहेगा लिस्ट में? हाँ, वो सारा स्क्रीनशॉट के अंदर दिख जाएगा ना। अब जैसे आपने बोला ऑल विजिटर्स, ऑल साइट विजिटर्स 540 डेज, तो वहां पर नाम में लिख देगा, वो सामने दिख जाएगा कितने विजिटर्स आ गए उस लिस्ट के अंदर। उसमें नाम रहेंगे विजिटर्स के? करेक्ट। Okay. Let me see if I can show you how it will look. Just give me a moment. In the meanwhile, any other questions, guys? Okay, just give me one moment. Somebody's Sure. here at the door. Just give me 1 minute. I'll just be back in a minute. Yes, guys. So just give me a moment. Let me see if I can show you. Okay. In the meanwhile, if you have any questions, you can ask me.
जी मेरा एक सवाल है। जी बताइए। जैसे एक तो मुझे लगता है कि जो वेब होस्टिंग है और जो सी पैनल है दैट इज सेम ना? किसका? वेब होस्टिंग एंड सी पैनल इज सेम ना, सेम थिंग ना? हाँ जी, हाँ जी। सी पैनल जो है ना वो एक्सेस करने का तरीका है होस्टिंग पैनल। सो लैम्प स्टैक के अंदर इसको सी पैनल बोलते हैं और डॉट नेट के केस में इसको प्लेस्क बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे अभी मैं GoDaddy की ले रहा हूँ जैसे पूरे साल की, तो GoDaddy इज गुड ना? जैसे रिन्यू करा रहा हूँ GoDaddy इज फाइन, GoDaddy इज बेस्ट। ओके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस GoDaddy के साथ ज्यादा नहीं है, बट GoDaddy इज पॉपुलर। अगर जो चीजें हम सारी बोल रहे हैं आपको वहां पर इजीली कर पा रहे हैं तो देन वी आर ओके विद दैट। मुझे जैसे वेबसाइट की स्पीड बहुत बढ़ानी है, तो उसके लिए जैसे मैंने कमेंट लगाया हुआ है, मतलब फास्ट कमेंट वगैरह लगाया हुआ है, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है? होस्टिंग से फर्क पड़ता है। आप एक बारी थोड़े दिन के लिए वेट कर लो, जब हम आएंगे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीक 17-18 के आसपास, तब हम इसके ऊपर बात कर लेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग एंड रिड्यूस द वेबसाइट स्पीड। तो काफी सारी चीजें हैं, तो अभी मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि सिर्फ होस्टिंग से फर्क पड़ता है। इसमें जो आपकी खुद की वेबसाइट है उससे भी फर्क पड़ता है कि आपने कैसे बनवाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर प्लग इन W3 कैश जो मैंने वेबसाइट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करा हुआ है। अगर आप वो प्लगइन यूज करते हैं तो दैट improves the overall efficiency of the website as well as far as downloading is concerned. Okay, so वेबसाइट की टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करने का ये प्लगइन है, तो इसका फ्री वर्जन आप लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी यू गाइस कैन यूज। जैसे अभी रिन्यूअल है तो मैं एक बार तो GoDaddy ले लेता हूँ इस साल के लिए पूरा। हाँ, GoDaddy का आप ले लो। GoDaddy का मेरे को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आई कांट कमेंट कि फास्ट है, स्लो है, अच्छा है, नहीं है। दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। एक बार आप राजीव से कमेंट लेना चाहो तो राजीव से कमेंट ले लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू। All right, is my screen visible to everyone? Oh, I think I forgot to share my screen. We can't see your screen. Okay, I forgot to share my screen. Let me just share the screen. All right. So let us just say कि आप AdWords के अंदर हैं। Typically जब आप AdWords के अंदर होते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। Okay, this is typically when you log in into your AdWords account. This is something similar that you'll find. अगर आपकी कैंपेन्स चल रही होंगी तो यहाँ पर कुछ डेटा आ रहा होगा। अगर आपका फ्रेश अकाउंट होगा तो यहाँ पर ब्लैंक अकाउंट आ रहा होगा। ओके, सो यू हैव टू गो टू टूल्स, यू हैव टू गो टू शेयर्ड लाइब्रेरी ऑडियंस मैनेजर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर के अंदर आ गए, तो यहाँ पर आपकी जो है ये रीमार्केटिंग लिस्ट आप देख रहे हैं, रीमार्केटिंग के अंडर में ये बनी हुई है। ओके, और अब यहाँ पर आपको मेंबरशिप स्टेटस दिखा रहा है ओपन, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है इसके अंदर 41,000 लोग हैं इसके अंदर जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर 81,000 लोग हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको लिस्ट का नाम दिखेगा और उसके बाद जो है उसमें कितने लोग पॉपुलेट हो चुके हैं वो दिख जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबसाइट विजिटर्स। तो अगर मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूं तो मेरे को सारा डिटेल्स भी दिखा रहा है। ओके, बट ये डिटेल्स आपके पास अपफ्रंट नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आपने फ्रेश आपने सेटअप करा होगा तो ये अभी पॉपुलेट नहीं होगी। तो उसके अंदर जैसे नेहा बोल रही थी कि वहां पर आ रहा है डेटा अंडर पॉपुलेशन या कैप्चरिंग डेटा, इसकी वजह से वो आपके पास शायद नहीं आएगा। मगर इफ यू सी यहाँ पर आपके लिस्ट आ रही है, सारी की सारी दिखा रहा है कि इतना इतना डेटा पॉपुलेट हो गया है इसके अंदर। ओके, सो नीरव आपका यही क्वेश्चन था ना कि कैसे पता लगेगा कि सेटअप हो गया कि नहीं हो गया? राइट, सो गूगल एडवर्ड्स में दिखना रहता है। गॉट इट। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो सेम तरीके से आप फेसबुक के अंदर जाएंगे, वहां पर भी आपको वो दिखा देगा। गॉट इट, तो फेसबुक के अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा। करेक्ट। All right, so what else? Any further questions? All right, so I'll wait for a few more seconds. If there are no further questions, maybe then we'll wrap up the session for the day and we'll meet on next Thursday, where we're going to discuss about how to get work done from your teams. All right. In the meanwhile, if you guys have not started using Fiverr or Placeit or
Texton and hire writers like resources or Easin like resources, please start using those resources. They are extremely powerful. Going forward, they're going to help you create tons of content. Even if you have in-house content writers, like a couple of people shared that they have appointed in-house content writers, I would still recommend you to try out these resources. One, to not remain dependent on one single person. किसी रीजन की वजह से वो छुट्टी पे है या आज आपके साथ है कल नहीं है, तो आपका पूरा एफर्ट कोलैप्स ना हो जाए, सारा का सारा चीजें जो है कोलैप्स ना हो जाए. आपको ऐसा एक बैकअप रिसोर्स होना चाहिए जिसके अंदर आप कंफर्टेबली जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें कंटेंट जनरेट करवा सकें. So with that promise, that once you start implementing the strategies, it is going to be extremely powerful. And so that's about it for today. Thank you so much for staying and hearing and bearing me for so long. And I'll see you next week. In the meanwhile, Corona is still active. Reports are coming in that second wave is going to be even more dangerous. So stay in. Do not take unnecessary risk. Keep yourself safe. Keep your family safe. And I'll see you next week. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Welcome. Bye. Thank you, sir. See you soon. Bye. See you.